हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 के जियोग्राफी यानी चैप्टर 1 देखेंगे यानी सौरमंडल। ठीक है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप अगर सिविल सर्विस या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर पहले थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा तो इससे पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, या सिविल सर्विस हो या कोई अनदर एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 6 के जियोग्राफी यानी सौरमंडल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन है आपको, उसके बाद कूट में चूज करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको पता करना है कौन सा खगोलीय पिंड है। 1 नंबर में है सूर्य, 2 नंबर में चंद्रमा, 3 नंबर में पृथ्वी और 4 नंबर में उल्का पिंड। तो चलिए कूट में देखते हैं कि केवल 1 और 2 सही हो, बी नंबर में केवल 2 और एवं 4, और सी नंबर में केवल 3 एवं 4 और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो ऐसे ही आपको सिविल सर्विस या फिर सीएस कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर और कूट में डाल दिया जाता है, आपको उसमें सही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी। ठीक है, यानी सूर्य भी होगा और चंद्रमा भी होगा, पृथ्वी भी होगा और उल्का पिंड होगा, ये सब मिलकर और खगोलीय पिंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। इसका हम देखिए विस्तार में भी आए, यहाँ पे आप विस्तार में देख सकते हैं। चलिए व्याख्या, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो रात के समय आसमान में, अच्छा कोई भी वस्तु है रात को आसमान में चमकेगी उसे हम उल्का यानी खगोलीय पिंड कहेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यानी राइट आंसर यानी जिसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम व्याख्या कर लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ऐसे ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। वे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, देखिए बहुत फैक्ट इम्पोर्टेंट है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहलाती है। जो तारों को विभिन्न आकृतियों द्वारा बनाई गई उस समूहों को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हम उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। इसमें आपको पता करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि आर्सा मेजर और बिग बियर किससे संबंधित है, तो ये नक्षत्र मंडल से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर का सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर के भाग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नक्षत्र मंडल का बहुत बड़ा आर्सा मेजर एक भाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अब ऑप्शन आपको चूज करना है सही। जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे
खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर डी नंबर में जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा बाहर हल्ला हो रहा है तो आपको उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी शब्द में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के यानी प्लेनेटाई से बनी है, जिसका अर्थ यानी परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमना होता है। ग्रह का क्या काम है यानी सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन कथन देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिविल सर्विस या पीसीएस से कोई अनदर एग्जाम हो, अब ऐसे ही कंसेप्ट से अगर कोई भी थ्योरी आप कंसेप्ट से पढ़े होंगे तो अच्छे से आप कैसा भी क्वेश्चन घुमाकर या पुट में या कैसा भी देगा तो आप उससे सॉल्व आसानी से चूज ऑप्शन सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में ये तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इसमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यानी ए नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल ए। पृथ्वी सूर्य से यानी तीसरा ग्रह है, यहाँ पर चौथा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ये आकार में ये 5वां ग्रह है, यहाँ पर तीसरा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केवल एक होगा, यानी पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से, देखिए पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा और सूर्य नहीं होती है, ये सूर्य से अपना ऊष्मा प्रकाश लेती है और प्रकाश लेकर ये अपना उजाला बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ पर व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से व्याख्या दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह यानी चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, हम पहले ही बताए थे आपको। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर में हम क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य है, ये सूर्य है तो सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, यानी बुध ग्रह हो जाएगा फर्स्ट नंबर में। बुध ग्रह के आपके बाद हो जाएगा यहाँ पे यानी शुक्र ग्रह के बाद तीसरा पृथ्वी ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह के बाद यहाँ पर आ जाता है यानी क्षुद्र ग्रह, उसके बाद यहाँ आ जाएगा बृहस्पति के बाद शनि के बाद यानी यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ऑप्शन में बुध है, बुध के बाद यानी शुक्र के बाद यानी ये गलती फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, ये भी गलत है, यानी इसमें तो शुक्र आएगा, गलत हो गया। बुध के बाद शुक्र के बाद ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, ठीक है, ये तीनों गलत है। चलिए राइट आंसर इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए व्याख्या में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वरुण है, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है, इसमें से आपको आंतरिक ग्रह कौन है इसमें से चूज करना है, ठीक है। 1 नंबर में है बुध, 2 नंबर में शुक्र, 3 नंबर में मंगल और 4 नंबर में बृहस्पति। तो हम आंतरिक ग्रह के बारे में, आंतरिक ग्रह यानी सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बुध भी सूर्य के बहुत नज़दीक है, मंगल भी है, शुक्र भी है और बृहस्पति नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, ठीक है। दोस्तों आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, थोड़ा कोई मतलब हल्ला शोर हो रहा है तो उससे आप कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी
हो जाएगा, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह और मंगल। आंतरिक ग्रह का मतलब समझिए, जैसे सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह जो रहता है, यानी क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड के सभी ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये तरल पदार्थों से बने होते हैं, और इधर ग्रह को हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बृहस्पति बाह्य ग्रह होगा, ठीक है। चलिए व्याख्या में भी दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। देखिए, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं वे चट्टानों से, हम वहाँ पे तरल पदार्थ बोल दिए, चट्टानों से बने होते हैं, उसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर, नीचे दी गई ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं। आप इसमें से आप देखिए, सूर्य के सबसे यानी बहुत दूर वाले ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बृहस्पति बाह्य ग्रह है, यानी शनि ये भी बाह्य ग्रह है, नेपच्यून, यूरेनस यानी चारों यानी बाह्य ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, डी नंबर। देखिए, यानी बाह्य सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। वे गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून और बाह्य ग्रह ये तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। चलिए देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ऐसा ही कथन वाला क्वेश्चन, कारण वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से, आपको बहुत इजी रहता है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आसानी से इसका आंसर आप सही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, यानी नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है। आपको कथन दिया है, कारण, उसमें आपको सही चूज करना है, ठीक है। देखिए कथन में क्या दिया है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, ठीक है। अब कारण बताया है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये भी कथन सही है आपको। और बुध का सूर्य के जो सूर्य है बुध जो चारों ओर परिक्रमा काल है, उसका परिक्रमा काल 88 दिन का है, ठीक है। तो सौरमंडल के सभी ग्रहों से कम है, तो ये भी सही है। तो इसका 1 नंबर में देखिए दोनों कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह, ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। सॉरी, हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं हम लोग। 10 नंबर ये भी क्वेश्चन, इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कि नीचे दिए कथन और कारण, ये बहुत अच्छे से धैर्य होकर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर चूज करिएगा, ठीक है। चलिए नंबर, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल के सभी ग्रहों से कम है, ये कथन सही है, ठीक है। कि सबसे इस जो ये है सूर्य है, इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सबसे कम यानी बुध ग्रह का होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए, ये पहले का कथन सही हो गया। चलिए फिर देखते हैं हम लोग दूसरा कारण चलिए दूसरा कारण देखते हैं कि बुध यानी दूसरा आर देखेंगे, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कथन दिया है आपका, कथन वाला कारण अच्छे से पढ़कर ऑप्शन देना है। ए और आर, एक ए में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी नंबर में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। देखिए ये नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत है ये। अब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसमें दिया है कि ए नंबर है, बुध सौरमंडल के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों परिक्रमा काल 88 दिन का होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आप पढ़िएगा, इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह। जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह यानी बुध ग्रह, बुध के बाद यानी शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये बीच में इसके यहाँ पे होता है यानी मंगल ग्रह, यहाँ पे बृहस्पति, तो इसके बीच में यानी क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच यानी क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है।
क्षुद्र ग्रह का आपको डिफिनेशन भी याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अंतरिक्ष असंख्य इन छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो यानी वर्षा पहले विस्फोट के बाद यानी टूटकर अलग हो जाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे आप सुनिएगा कि छोटे से टुकड़े जो आसमान से सूर्य से गिरने वाले होते हैं उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो यानी ग्रह के ही बीच पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप थ्योरी अच्छे से पढ़कर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या सिविल सर्विस या कोई भी एग्जाम हो या अनदर एग्जाम कोई भी हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव पहले थ्योरी पढ़कर, अब चैप्टर 1 है यानी ज्योग्राफी का आप पढ़कर अगर ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए कितना आप अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये तो आपको बिना इग्नोर किए हुए अच्छे से वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए और हर ऑब्जेक्टिव का आंसर आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बारे हमारे सौर मंडल में सूर्य सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। यानी हमारे सौर मंडल में सूर्य यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा यानी नेपच्यून है। ठीक है, जिसे हम वरुण बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए व्याख्या सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस 2003 यूवी यानी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में यानी रखा जा सकता है। ठीक है, ये 2006 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बैठक हुआ था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कथन वाला और कारण वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कथन एक में दिए गए कथन एवं कारण विचार कीजिए, आपको विचार करना है। कथन ए में दिया है पृथ्वी के आकार को भूभाग यानी जियोइड भी कहा जाता है। ठीक है, कारण दिया है पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चौपटी है। इसका दिया है आपका, इसमें कुट में आपको आंसर चूज सही करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यानी 13 के ए नंबर, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करता है इसमें दिया है, व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप यहाँ पे व्याख्या दिए हैं, व्याख्या वही पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चौपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग यानी जियोइड कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, यह जल और वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, यानी सत्य मतलब सही है, असत्य मतलब गलत है। ठीक है, 1 नंबर में देखेंगे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग के दिखाई देते हैं, ये कथन गलती है। आप अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी नीले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, यह भी कथन गलत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 के, न तो ये सही होगा नहीं तो बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यानी डी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी पढ़ लीजिए। देखिए अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग के दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पर क्या है, जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रीवियस उठाइएगा, यानी सिविल सर्विस से कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी या अनदर कोई भी एग्जाम हो, तो ऐसे ही कूट में क्वेश्चन बहुत सारा बनाया जा सकता है, इसलिए आपको डिफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर, आप सौर मंडल का डिफिनेशन नहीं याद करिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन पूछा है सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, तो देखिए ग्रह से भी, उपग्रह से भी, सूर्य से, उल्का पिंड से भी, ये चारों से मिलकर ग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको याद डिफिनेशन याद होगा तो आप आसानी से बनाए, तो उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं और डिफिनेशन याद रखते हैं तो आप आसानी से बना दीजिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है,
देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ लीजिए आप अच्छे से कि सूर्य 8 ग्रह एवं उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इस यानी सही है। ठीक है, तो 1 नंबर में देखेंगे सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। 2 नंबर में देखेंगे सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश से ऊष्मा का मुख्य यानी अल्टीमेट स्रोत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 60 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। जो सौरमंडल ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं वो आकार किस रास्ते किस आकार में फैले हैं। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, इसका वृत्ताकार नहीं होगा, लघुवृत्ताकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो वो ग्रह है यानी शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का हम जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसकी क्यों कहते हैं, किसकी आकृति इसकी आकार यानी पृथ्वी जैसा सामान मिलता है। ठीक है, तो इसे हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यानी 90 नंबर क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, पृथ्वी का सबसे निकटम ग्रह, पृथ्वी है उसे सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी हमारी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा यानी शुक्र ग्रह। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा यानी शुक्र ग्रह। ठीक है, इसलिए हम जुड़वा ग्रह भी पृथ्वी का जुड़वा, इसे हम आकार भी बराबर होता है इसका, इसलिए जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ठीक है, मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन है। इसका राइट आंसर बृहस्पति और बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम आंसर आपको मतलब आंसर पे मैं थोड़ा सा मतलब हटाकर उसके क्वेश्चन चलाऊँगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑप्शन आ गया है तो कोई आपको उसे नहीं लेना, आपको देखना है क्वेश्चन आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप ये देख चुके हैं क्वेश्चन, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ये है। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनके सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में होती है। कौन सा ग्रह है जो इनका तुलना विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। ठीक है, इसका कारण भी आप पढ़ सकते हैं कि क्यों होता है। तो शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों की विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रहों घड़ी की सुई विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, आपको ये 2 ग्रह का नाम याद रखना है। तो इसका यानी 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छले पाए जाते हैं। ये पहले का आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छले पाए जाते हैं। ये छले विभिन्न पदार्थों संख्या छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया है। उपयुक्त कथन पर आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना एक भी ग्रह नहीं है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन। वो कौन सा ग्रह है, तो वो है यानी कौन सा हो जाएगा आपका, उसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 23 का राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर 1 और 3 हो जाएगा, यानी बुध और यूरेनस के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं नीचे दिए गए, यानी ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है,
शनि के पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नीचे यानी 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? सबसे अधिक उपग्रह प्राकृतिक किसके पास है? यह क्वेश्चन अभी हम देखे हैं, यानी शनि के पास है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर 1 का जियोग्राफी का क्लास 6 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप अच्छे से बिना वीडियो स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, और आप बिना आंसर के देखे हुए और पहले बनाइएगा कितना आप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निम्नलिखित कथन पर सत्य कौन सा है? ठीक है, यानी उपग्रहों अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ये सही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बस थोड़ा सा और 2 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन लास्ट बच गया है कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र कौन थे? तो यहाँ पे यानी सी नंबर आर्यभट्ट खगोलीय शास्त्र थे। यहीं पे मेरा वीडियो एंड होता है। चलिए दोस्तों, मैं आप अच्छे से वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम फिर ऐसा ही वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सभी ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है एग्जाम में या बनाया जा सकता है, मैं कॉन्सेप्ट से भी और बहुत अच्छे से भी क्वेश्चन ऐसा ही आपको कराऊंगा, आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। जय हिंद।